देश के किसी नेशनल हाईवे पर गाड़ी से 12 किलोमीटर का रास्ता तय करना हो तो आप अंदाजा लगाइए हाईवे पर 12 किलोमीटर चलने में आपको कितना समय लगेगा। आमतौर पर 12 से 15 मिनट, चाहे आपके पास कैसी भी गाड़ी हो। अगर ट्रैफिक जैम हो तो ज्यादा से ज्यादा आधे घंटे से लेकर 1 घंटे का समय भी लग सकता है। लेकिन अगर ट्रैफिक जैम ना हो और सड़क पर गाड़ी भी ना हो, फिर भी 10 से 12 किलोमीटर की यात्रा तय करने में कई घंटों का समय लग जाए तो इससे आप क्या कहेंगे। देश की राजधानी के कई बॉर्डर्स पर आजकल यही हालात हैं। किसान आंदोलन का अधिकार लोगों के सड़क पर चलने के अधिकार के आड़े आ गया है और दिल्ली के सिंघू बॉर्डर पर 26 नवंबर 2020 से किसान आंदोलन चल रहा है। देश का सबसे लंबा नेशनल हाईवे नंबर 44 इसकी वजह से बंधक बना हुआ है और श्रीनगर से कन्याकुमारी यानी देश के उत्तर को दक्षिण से जोड़ने वाला यह हाईवे देश की राजधानी में आते ही बिल्कुल बेकार हो जाता है। वैसे तो यह हाईवे 3745 किलोमीटर लंबा है, लेकिन दिल्ली में इस हाईवे का 12 किलोमीटर का हिस्सा अब किसी के काम का नहीं, इससे कट चुका है। सिंघू बॉर्डर पर किसान आंदोलन के नाम पर सड़क बंद है और इसकी वजह से आसपास के गांवों की गलियों में ट्रैफिक जैम लग रहे हैं। गांव में रहने वाले लोग जो हैं वो बहुत परेशान हैं। कई लोग इनमें किसान भी हैं। इन गांवों में सुबह शाम के ट्रैफिक जैम ने इन किसानों का जीना मुश्किल कर दिया है। बॉर्डर पर बैठे किसानों के आंदोलनजीवी रूप से परेशान सिंघू गांव में बने मजबूरी वाले इस हाईवे से आज आप हमारी ये ग्राउंड रिपोर्ट देखिए, क्योंकि अब हो ये रहा है कि हाईवे तो बंद हो चुका है और जिन लोगों को उस हाईवे से गुजरना है अब वो आसपास के गांवों की गलियों को अपना बाईपास बना लेते हैं और उन गांवों में से बड़ी बड़ी गाड़ियां होकर गुजरती हैं। अब गांवों में ट्रैफिक जैम लगने लगे हैं और सबसे बड़ी बात यह कि जिस जीपीएस का सहारा आप लेते हैं मैप पर ट्रैफिक देखने के लिए, अब वो जीपीएस भी इस हाईवे से आपको हटाकर इन गांवों की गलियों में से ही आपको लेकर जाता है। आज आपको देश के सबसे लंबे नेशनल हाईवे 44 पर ले चलते हैं। इसे आप जीटी करनाल रोड के नाम से भी जानते हैं। आप सोच रहे होंगे ये कैसा हाईवे है। वैसे तो ये दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पर बने सिंघू गांव की एक छोटी सी सड़क है, लेकिन फिलहाल यही हाईवे का विकल्प है और दिल्ली से जीटी करनाल रोड वाले नेशनल हाईवे 44 पर पहुंचने के लिए अब यही एक रास्ता है। यहां से पुलिस की बैरिकेडिंग शुरू हो जाती है तो सबसे बड़ी समस्या जो इस वक्त है वो दिल्ली से करनाल की तरफ जाने वाले, अगर सोनीपत की तरफ जाने वाले जो लोग हैं उनके लिए है। ये रोड, ये हाईवे पूरी तरह से बंद है। यहां से यू टर्न दिया गया है। ये दिल्ली से आने वाला सारा ट्रैफिक अब यू टर्न लेके कहां से पहुंच रहा है, कैसे जा रहा है, उस गांव को किस तरह से एक हाईवे की सड़क में तब्दील कर दिया गया है वो आपको दिखाते हैं। पिछले 84 दिनों से सिंघू बॉर्डर बंद है। किसान आंदोलन के नाम पर 8 लेन की ये सड़क बंधक है और उसका नतीजा आपके सामने है। ट्रैफिक जाम में फंसकर 15 मिनट के सफर में 3 घंटे लगाकर इस सड़क से वो लोग गुजरते हैं जिनके पास इस तकलीफ को झेलने के सिवा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। कच्ची सड़कों पर वाहनों का भी बुरा हाल हो रहा है और लोगों का भी। भाई है तो बुरा हाल, यहाँ आने जाने में दिक्कत होती है, परेशानी हो रही है। तो आपने सोचा था इस गांव को हाईवे बनाना पड़ेगा? कभी नहीं सोचा था। और अब टाइम डबल लग रहा होगा। टाइम क्या, फंसे हुए हैं जी। हमने आगे जरूरी जाना है, देखो जहाँ फंक्शन पे जाना, कोई 2 घंटा 3 घंटा लग जाता है जाम में। पहले कितना देर लगती थी? आधा घंटा 40-45 मिनट। और अब 2 घंटा 2.5 घंटा। ये नया रास्ता मतलब अब लेना पड़ रहा है, क्या हो रहा है? हाँ जी, प्रॉब्लम हो रही है सर बहुत सारी। क्या समस्या हुई? समस्या आ रही है, ट्रैफिक में जाम हो जाता है और टाइम लगता है बहुत ज्यादा। और इस गाँव की सड़क कोई हाईवे की जैसी थोड़ी बनी हुई है? जो नहीं, लोकल रास्ता है, भीड़ होती है। पहले कितना टाइम लगता था और अब कितना लग रहा है? अभी पहले से डबल टाइम लगता है। पहले 1 घंटे में पहुंच जाते थे, अब 2 घंटे लगते हैं। पब्लिक परेशान हो रहे हैं, इसमें पब्लिक क्या कसूर है?
हम पब्लिक को जाने आने के देखो 1 घंटे से मैं जाम में फंसा हूँ। सर रास्ता बदलना पड़ रहा है, क्या परेशानी? बहुत ज़्यादा परेशानी आ रही है जी। बहुत ज्यादा है। पहले कितना टाइम लगता था, अब कितना लगता है? पहले तो आधा घंटा दिल्ली पहुंचने को यहाँ से लगता था, अब तो 2 घंटे खज्जल खराब हो गए वहाँ। नहर के नाले के ऊपर वहाँ गाड़ी ऐसे तिरछी हो गई, पलट ही जाती इतनी बुरा हाल है, और कम से कम 1 घंटे का जाम है। सिंघू गांव की गलियों जैसी सड़कें अचानक हजारों गाड़ियों का बोझ ढो रही हैं। इस गांव में भी कई किसान रहते हैं जो सिंघू बॉर्डर के किसान आंदोलन की वजह से अपनी फसलें खराब होते देखने को मजबूर है। रोजाना हजारों वाहनों से उड़ने वाली धूल की वजह से खेती बर्बाद हो रही है। शोर और धूल से जीवन और फसलें दोनों का हाल खराब है। इस गांव के किसानों को इस बात का ज्यादा दुख है कि उनके दर्द की वजह किसान ही बने हैं। क्या फर्क पड़ रहा है कि इस क्या फसल हमारी तो फसल सारी डूब गई, सारी फसलें मट्टी मट्टी होगी सारी धूल से। इतनी धूल कभी नहीं आई होगी? नहीं, कभी नहीं आई। तो क्या रहा मतलब कि अभी पिछले 80 दिन से लगातार यहाँ पर 84 दिन से किसान थे और आपने फसल अपने शुरू करा के आपको लगा कि अच्छी होगी, लेकिन अच्छी होगी, पर ये तो सारा बैठ गया, इसमें कुछ नहीं हो रहा, कुछ भी नहीं हो रहा। अब देखो ना आपके सामने सारा ये खराब हो रहा है ना, सारी की सारी जो गोभी है ये मिट्टी लगने के कारण पूरी तरह से खराब हो चुकी है, अब ये बिकने लायक भी नहीं रही है। नहीं बिकने जोगी नहीं, बिल्कुल नहीं बिक पाई। बिकती नहीं, जब तो पड़ी है, जब बिक जाए तो फिर पड़ी क्यों रहे। टमाटर पे धूल मट्टी ऐसे चढ़ी हुई है, बताओ जी क्या करें, बताओ। यहाँ पे गड्ढा है, मलबा भर दिया जी, ये इतना गड्ढा है कि गाड़ी भी ऐसे झूलती है जी, 2 गाड़ी तो पलट भी गई जी यहाँ पे। कोई कच्चे रास्ते पर लड़खड़ा रहा है, किसी को गलियों की सड़कों पर कतार में अपनी बारी का इंतजार है। दिल्ली बॉर्डर से 14 किलोमीटर तक इसी तरह की यात्रा को झेलते हुए हरियाणा के राई में पहुंचने के बाद लोगों को नेशनल हाईवे के दर्शन होते हैं। सिंघू से डाइवर्ट होने के बाद एक बहुत बड़ा स्ट्रेच है जिसके लिए शॉर्टकट लेना पड़ता है सिंघू गांव से, लेकिन उसके बाद आकर कहाँ मिलता है सब कुछ? ये सब कुछ मिलता है राई में। राई नाम की जगह है, इस वक्त जहाँ मैं मौजूद हूँ वहाँ पर आकर ये सारा ट्रैफिक मिलता है। और इस ट्रैफिक में अगर आप देखने की कोशिश करें कि आगे की तरफ पूरी खुली सड़क है, पीछे दूसरी तरफ जो किसान हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर राई पर। यहाँ पर सोनीपत की जो पुलिस है वो यहाँ पर मौजूद है। सड़क की जो सबसे ज़रूरी बात थी वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेच जो अब गांव में बना है उसके कारण लोगों को दुगना समय लग रहा है। और लेकिन जब दूसरी तरफ हम नज़र दौड़ाएं, यानी कि उस स्ट्रेच के अलावा अगर हम छोड़ दें तो ये हाईवे पूरी तरह से खुला हुआ है। दिल्ली के 3 बॉर्डर्स पर कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन के नाम पर आंदोलन के अधिकार का प्रयोग चल रहा है, लेकिन आम नागरिकों के सड़क पर चलने का अधिकार धूल खा रहा है। दिल्ली के सिंघू बॉर्डर से वरुण भसीन के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.